मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, सारी का एक तरफा कार्रवाई सरकार सोच रही है, हो रही है। एक तबका भी अखिलेश से भी परेशान हो लिया, ना कहीं आवाज उठाती है। अब देखिए, जिसका आप नाम ले रहे हैं, इस कमबख्त का नाम लेना तो हम अपने मुंह पर गुनाह समझते हैं। हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई हम पे कोई जुल्म करे वो बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये जो जिसका आप नाम ले रहे हैं नाज़ इलाही, इसने ये बयान इसलिए दे दिया कि कुछ तबके को खुश करने के लिए, कुछ तबके को खुश करने के लिए इसने ये बयान दिया, कुछ अपने आकाओं को ये दिखाने के लिए कि मैं इनके खिलाफ हूँ। एक चर्चाओं में इनकी क्या उपलब्धि है जीवन में? कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन इनको यही चर्चित बयानों में आकर चर्चाओं में आके इनको कोई अपना पॉलिटिकल चीजें देख रही हो या कुछ देख रही हो। अब सुनने वाला कि ये कुछ अलग धर्म में चली गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है आप किसी भी धर्म के किसी भी उसके ऊपर आप उंगली उठाओ। हमारे धरती पे इतने पैगंबर आए, उन सिर्फ ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब पे क्यों उंगली उठावा? इन्हें पता कि सभी मुसलमान जो हैं अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन पे बयान तुरंत उल्टे देंगे, तुम फेमस हो जाओगी। फेमस तो इनका एक बार में दिगड़ जाएगा। ठीक है, हम कानून के दायरे में रहने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। और अभी जंतर मंतर पे भी 30 तारीख की परमिशन सरकार ने कैंसिल कर दी। हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तभी हमने कैंसिल हो गई। वहां पर हाजी सलमान जी और या वो कैब भाई जो थे, उन्होंने उनका मैसेज आया कि आप लोगों को वहां नहीं आना, हम रास्ते में से वहां पर से लौट आए। इसके बयान को हम बिल्कुल संविधान के खिलाफ भी मानते हैं और इसको एक इंसानियत के हिसाब से भी गलत मानते हैं। पहले भी कई बार उनके बयान आ चुके हैं मदरसों को लेकर, मुसलमानों को लेकर। ऐसा उनकी उपलब्धियां तो कुछ नहीं है ना, उपलब्धियां कुछ नहीं है। उन्हें चर्चाओं में आना तो उन्हें वही चीज टारगेट करनी, वही दुखती रंग पर उंगली रखनी जहां से हमें चर्चाओं में आ सके। मैं गलत बयान देंगी, गलत बयान देने की वजह से हमारा समाज जो होगा आक्रोश में आएगा, उन पर बयान देगा, उन पर FIR होगी, किसी तबके को खुश करेंगी, फिर वे पॉलिटिकल अपना किस्मत शायद वे अपना कैरियर ढूंढ रही है। कई जगह से FIR भी उन पर हुई है, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए तो नहीं हो रही ना, हमें कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में इस तरह के बयान दे दिए, इस तरह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम भी आराम से बैठने वाले नहीं है। और ये शायद ये सिलसिला भारत में बढ़ता जा रहा। सरकार के कुछ काम हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ काम इतने खराब है कि सरकार ने इतना तनाव पैदा कर दिया कि हर लोग ये चाह रहा है कि अगर बीजेपी में जाना है तो हिंदू मुस्लिम पे बात करनी है, काम पे कोई बात नहीं करनी, रोजगार पे कोई बात नहीं करनी, शिक्षा पे कोई बात नहीं करनी, विवादित बयान देने। ये बनना चाह रही सलीम वास्तविक। सलीम वास्तविक बन जाऊंगी मैं। इसका सलीम वास्तविक तो निकल जाएगा। एक बार FIR हो गई, गिरफ्तारी होने दो। ये तो अपनी नस्लों को भी क्या करेगी कि भाई तुम उनके हम पे अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों पे, हम अपने पे अत्याचार कर रहे हैं, वो सहन कर लेंगे। अत्याचार हो रहा है कबूल कर लेंगे। हम पे जो करना हमारा सिर्फ गर्दन काटनी, हमारी गर्दन काट दे, लेकिन हम अपने नबी की शान में बिल्कुल भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको सरकार को हिंदू मेजोरिटी बनाने के लिए ये इसी चीजों पे बयान देते हैं। हम कह रहे हैं कि योगी जी हमें हर हाल में अच्छे लगते हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और मान लीजिए जो कब्जित जमीन है, भू माफिया है, वो नहीं है। गांव में जो मुखबर पैदा होते थे, जो एक कब्जित रहते थे, छोटे लोगों को सताते थे, वो काम खत्म हो गया। जो समाजवादी सरकार में पोषित माफिया रहते थे वो खत्म हो गए, वे बिल में घुस गए, उन्हें पता है कि एक्शन होगा। यहाँ तक सरकार बिल्कुल ठीक है, सरकार का इतना अच्छा काम है, हम इस सरकार का कि काम की सराहना करते हैं। लेकिन जो ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, इस पे हम बड़ा सरकार से नाराज हैं। और जब तक सरकार इस बात को नहीं अपने में संशोधन करती, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करती रहेगी, शायद हमारा समुदाय इसके सरकार के खिलाफ रहे। लेकिन अभी चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं PDA के साथ। देखिए, अखिलेश जी की सरकार में मेरा अपना एक नजरिया है, जो जितने विकास अखिलेश जी की सरकार में हुए हैं शायद किसी सरकार में ना हो। सरकार गई कहां से? सरकार गई मुखबरों से, दलालों से, जो छोटे छोटे पोषित माफिया थे, जो भू माफिया थे, इनकी वजह से सरकार गई। दूसरा नाराज किस बात से है? अगर मान लीजिए योगी जी है, अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो रहा है तो खुल के कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अगर मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है तो अखिलेश जी कह देते हैं माइनॉरिटी पर हो रहा है, अल्पसंख्यक में तो कई समुदाय आते हैं, वे खुल के नाम नहीं लेते, वोट हमारी चाहिए। हम इस बात से नाराज हैं। भाई अब हमारी वोट तुम्हें चाहिए, हमारा समर्थन तुम्हें चाहिए, हम पे जो जुल्म हो रहा सड़क पर कौन आवेगा? योगी जी आवेंगे? अरे वे अपने समुदाय के लिए बोल रहे हैं, अपने समुदाय का नाम लेकर के तो आवाज उठा रहे हैं। इन्हें हमारे समुदाय से वोट भी मिल रही है, सड़कों पे कोई प्रदर्शन किया। आजम खान साहब देखिए कितना अत्याचार उन पे हुआ है। क्या आजम खान जी ने किए थे सारे भ्रष्टाचार? इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया था अखिलेश जी ने, क्या वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? इन पे कोई आंच आई? लेकिन शतरंज का नियम है, प्यादा ही जाएगा पहले, राजा रानी पीछे से खेल देखते हैं। वो काम आजम खान साहब के साथ हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले दिन से उनके साथ। हाँ, पहले दिन से रोज उन्हीं के साथ ही नहीं रहते, रोज ऐसे में बैठ रहे, मजा ले रहे, दांत फाड़ते रहे, हंसते रहे। हमें तो पता आजम खान साहब जब बेल पाए तो उनके आंसू नहीं सूख रहे थे बिल्कुल भी। वे बयान देते हुए अपना, उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई कौम के लिए, क्या वे कसम खा खा के कह रहे कि मेरी कलम से
आज तक नाइंसाफी मुसलमानों के लिए नहीं हुई। वे मुसलमान नाम लेकर के तो बोल रहे अपनी कौम का। अखिलेश को वोट चाहिए कि मुसलमानों की वोट चाहिए अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव मुसलमान नाम शब्द यूज नहीं करते। पीडीए बना दिया, पीडीए फॉर्मूला है, कहीं इसका पीडीए का इस्तेमाल वे शिक्षा में कर दें, कहीं इसका इस्तेमाल में इंडस्ट्रियल एरिया में कर दें, कहीं समुदाय का मामला हुआ तो पीडीए में एक अल्पसंख्यक बना दें। अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं वे? अगर हम पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर विवादित बयान आ रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों पर सरकार कर रही है, तो मुसलमान नाम लेकर बोलते क्यों नहीं? लेकिन पीडीए का मतलब उन्होंने बताया कि आदिवासी, अभी कहीं कार्यक्रम था उनका आदिवासी में, तो ए का मतलब उन्होंने बताया आदिवासी, उसमें अल्पसंख्यक गायब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, वे जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी क्षेत्र में पीडीए का इस्तेमाल कर लेंगे। वे इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, वहां पीडीए का इस्तेमाल कर लेंगे। वे आदिवासियों में जाएंगे, एक को आदिवासी बना देंगे, मुसलमानों में आएंगे एक अल्पसंख्यक बना देंगे, सिखों में जाएंगे एक अल्पसंख्यक बना देंगे, पीछे पिछड़ा बना देंगे। मतलब एक फॉर्मूला सेट कर लिया, जो ये फॉर्मूला A+B+C का होल स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला बैठा था मैथमेटिक्स में, वो एक जगह यूज हो। इन्होंने तो पीडीए का फॉर्मूला बहुत सारे साइंटिस्ट बिठा के ऐसा बनाया, जिस समुदाय में जाएंगे वही पीडीए का नारा लगा दे, जहां जाएंगे वही पीडीए का नारा, सब सोचेंगे हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। एक फॉर्मूला सेट करा इन्होंने, काम कुछ नहीं है। विकास की बात हम कह रहे हैं, विकास सरकार में हुआ, लेकिन इस सरकार में आदमी 7-8 बजे के बाद सड़क पे को नहीं जाया करता था। हम अपने गांव की, अपने क्षेत्र की बात बताते हैं, हम बचपन से बड़े होते हुए सरकार में हमने होश संभाली, तो हम देखते थे कि जो लोग हमारे गांव में नेता बने घूमते थे, हमारे इलाके में नेता बने घूमते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, भट्टों पर निकासी कर रहे हैं, समाजवादी सरकार के मुखबर थे वे। इस सरकार में साफ सुथरा मामला चल रहा, सबको पता है, गलत काम करोगे तो कार्रवाई होगी। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी से नाराज यहाँ से हैं, वो एक समुदाय को लेकर के कटाक्ष करते रहते हैं, एक चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बुलडोजर एक्शन जब होता है तो मुसलमान को देख करके होता है, अल्पसंख्यक को देख करके होता है, वो बुलडोजर हिंदू के घर पे क्यों नहीं चलते? इस तरह बातचीत होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो एक अपने समुदाय के लिए बिल्कुल वफादार हैं, वे अपने हिंदुओं के लिए वफादार हैं, उनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जी सारे काम कर रहे हैं, अपने समुदाय को बिल्कुल रखने के लिए। अखिलेश से नाराजगी सी बात की तो है, अखिलेश आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? अखिलेश सरकार के पास तो जिला अध्यक्ष हैं, क्या लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते? जहां बुलडोजर चला धरना दे के बैठ जाओ, 10 दिन तक ना उठो, 15 दिन तक ना उठो, महीने तक ना उठो, बुलडोजर हटेगा तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम उठेंगे नहीं। अड़ती देखी कहीं विपक्ष सरकार के सामने, बस बयान ट्वीट खेल रहे हैं, जिसपे जो हो गया, जाना बाबा नहीं बचाओ, ये काम कर रही है। अब ओवैसी भी कह रहे हैं 200 सीटों में चुनाव। देखो ओवैसी जी क्या है, ओवैसी भी भाजपा वाला ही काम कर रहे हैं। जैसे भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, हिंदुओं को टिकट नहीं देते। अब ओवैसी जी की पार्टी में देख लो आप, जिला अध्यक्ष वो मुसलमान, ब्लॉक अध्यक्ष वो मुसलमान, तहसील अध्यक्ष वो मुसलमान, ग्राम अध्यक्ष वो मुसलमान, इनके मोर्चों पर सब मुसलमान। और को कहाँ जगह दे रहे हैं? इन्होंने भी एक समुदाय बना दिया, हिंदुओं को भी टिकट देते दे दिया। कोई चिद्दा चढ़ा एक आध दिखाने को, इनकी पार्टी का आप जिला अध्यक्ष की सूची उठा के देखो, कितने इनके अगर जिला अध्यक्ष है ना पूरी यूपी में, सारे मुसलमान मिलेंगे। तो इन्होंने भी वही काम कर दिया जो बीजेपी कर रही, यानी बीजेपी और ये आमने सामने भिड़ेंगी, फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हो जाएगा। तो इसलिए ओवैसी जी को भी हमें यही कहना चाहेंगे, ठाक अपना किसी के साथ गठबंधन कर लें। चंद्रशेखर जी हैं, वो अच्छा खासा चंद्रशेखर जी मिक्स लेकर के राजनीति चल रहे हैं, तो ओवैसी जी इस काम को ना करें। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है जब जब वो कहीं चुनाव लड़ते हैं बीजेपी को फायदा, बीजेपी को तो पहुंचाएंगे ना, जो बीजेपी तो हिंदुओं के पक्ष में वो बात कर रही है। मुझे ये क्या कर रहे हैं ओवैसी जी, क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के पक्ष में बात करेंगे सारे। हालांकि काम उनके जो काम गिनवाने, जो अखिलेश को काम करना चाहिए वो ओवैसी कर रहे हैं। अखिलेश को डर इस बात का है कि अगर ओवैसी की तरह मैं मुसलमानों का नाम लेना शुरू कर दिया तो मेरे से हिंदू वोट भाग जाएगी, तो वे चोरी छिपे इस काम को कर रहे हैं। हमारा कुछ वोट कट के वोट परसेंटेज हिस्सा ओवैसी की तरफ जा रहा है, जो अखिलेश का वोट कट रहा है, हिंदू बीजेपी का कोई वोट नहीं कट रहा, अखिलेश पे कट रही है सारा मामला। तो इसलिए वे अपना कैंडिडेट, उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता भी नहीं, पता क्या करें। वो ये भी कहते हैं अगर हम किसी को हरा सकते हैं तो हमारे से गठबंधन कर लो, जैसे कि बिहार में उन्होंने आरजेडी के जो दफ्तर थे वहां पे कहते ढोल नगा लो। बात तो ठीक कह रहा है, तो 2, 4, 10 सीट, अब 200 सीटों पर की मांग है, तो मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी को बोलने में हिचकिचाहट होती हो, मुसलमानों का नाम शब्द लेने को हिसाब हिचकिचाहट होती हो, तो उन्हें तो एक आदमी मिल रहा ना वैसी, वो मुसलमानों का नाम ले जाएगा या अल्पसंख्यक का नाम ले जाइयो, सारी वोट बैंक एक जगह जुड़ जाएगा, शायद सरकार बना ले जा। पर उन्हें इस बात का खतरा ना, अपनी कुर्सी का अखिलेश यादव को अगर ओवैसी को मौका दे दिया तो जितना मुस्लिम वोट बैंक ये 2% भी लेके गए, अगर 4 विधायक भी बना ले गए तो अगले साल वो 7% हो जाएगा मुसलमानों वोट बैंक, तुम्हारी राजनीति खत्म। इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। इससे वादा किया था मुलायम सिंह यादव ने कि शायद 4% कुछ इस तरीके का आरक्षण देंगे मुसलमानों को, लेकिन वो नहीं दिया गया। उसके बाद में फिर बसपा के साथ कुछ मुसलमान गए,
अगर पहले चुनाव की मैं बात करूं तो क्या ये वहीं से कुछ कमी है, जो वादा किया था मुसलमानों से वो नहीं मिल पाया? देखिए मैं आपको बात बताऊं, हम पे जो जुल्म करे जा रहे हैं, उनके आने इतना पार्टी में दम है नहीं। अब थोड़ी जो मुसलमान नजर गड़ा रहे हैं वो चंद्रशेखर जी पर चढ़ा रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जो है युवा खून है, हमारे आस पड़ोस के ही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और क्रांतिकारी आदमी हैं। तो थोड़ा सा, और वहां पर जो दलित वोट बैंक है, जो SC ST का जो वोट है वो चंद्रशेखर भाई के साथ जा रहा है, तो इसलिए चंद्रशेखर की तरफ को ज्यादा विश्वास मुसलमानों का बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बसपा भी सरकी है। बसपा तो की तो एक्टिविटी आपने देखी नहीं होगी। एक रैली आगरा में हुई थी, वो शायद माननीय काशीराम जी का जन्मदिन उन्होंने मनाया था। तो उसके बाद उनका कोई धरातल पर कोई काम नहीं है, ना वे कहीं पार्टियों में कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, ना उनका कोई वोट मांग रहे हैं, ना उनकी कोई रैली हो रही है, ना उनके कोई कार्यकर्ता कहीं नजर आ रहे हैं। भाई इस बात को तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ जो होगा, पॉलिटिकल जो स्पेशलिस्ट होगा, वही बता सकता है कि मायावती जी की ऐसी क्या मजबूरी है जो बीजेपी के सामने बिल्कुल मुंह खोलने से डर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, यानी कि बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हम मायावती को वोट देंगे, और जो नया तबका है, जो युवा है, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में आना चाहता है। तो इससे वोट बटेगा दलितों का। देखिए दलितों का वोट तो नहीं बढ़ रहा, युवाओं का ज्यादातर जाटव समाज का और दलित में भी तो सारा वोट, ज्यादातर जो हिस्सा है वो चंद्रशेखर भाई की तरफ जा रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी है, क्रांतिकारी आदमी है। जहाँ कोई जुल्म हो रहा है, मैं खुल के बोल रहे हैं, मुसलमानों पे कोई जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे बोल रहे हैं, दलितों पे हो रहा है दलितों पे बोल रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहा है पिछड़ों पे बोल रहे हैं, हिंदुओं पे हो रहा है हिंदुओं पे बोल रहे हैं। जिस तबके पे जो जुल्म हो रहा है वो वहां वही पहुंच रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए हमारा जो युवाओं का जो बढ़ोतरी हो रही है वो भाई चंद्रशेखर की तरफ को हुई है। अगर चंद्रशेखर जी का गठबंधन अखिलेश के साथ हो जाता है तो शायद बहुत अच्छी तादाद में सीटें जीत ले। अगर चंद्रशेखर जी के साथ में अखिलेश जी का नहीं होता है तो टाटा बाय बाय, सरकार आती नहीं सपा की बिल्कुल भी। राम मंदिर चोरी प्रकरण को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंदा चोरी वहां पे हुआ। देखिए चंदा चोरी, पहली बात तो ये उठाया किसने पता भी नहीं चला आज तक, अब तक भाई उठाया किसने। चंदा चोरी एक बहुत बड़ा महापाप है। जैसे हमारी मस्जिदों में ही हम पैसा डाल, 1 रुपया गिर जाए 2 रुपया गिर जाए, उसको उठा के गले में रख देते हैं। हमें बाहर सड़क पे पड़े हुए 10 रुपए मिल जाए, हम उसे उठा के जेब में डाल लेंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर का गिरा हुआ पैसा हम उठा नहीं सकते। ऐसे ही हिंदुओं तबकों में भी बहुत पवित्र लोग रहते हैं जो अपने मंदिर की आस्था पे सवाल नहीं होने देते, लेकिन वे कुछ लोग इतना बड़ा कलंक कर गए जो आज सारी कम्युनिटी पे उंगली उठ रही है। तो उनके लिए बड़ी कार्रवाई सरकार संदेश दे कि अगर कोई इस तरह का भी काम करेगा बुलडोजर उन पे भी चलेगा। वो तो महापाप कर दिया उन्होंने, बहुत महागुना। जो मंदिरों में चोरी कर रहे हैं तो उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ना हम उसे हिंदू भी नहीं कह सकते। हिंदू होता तो मंदिर के डले हुए पैसे वहीं गले में डाल देते हैं, दान पात्र में डाल देते हैं, लेकिन वहीं से चोरी करना बहुत बड़ा महापाप है। एक ऐसी सबक सिखाया जाए, राम मंदिर जैसे मंदिर में इतने बड़े पवित्र स्थल पर भी चोरी हो रही है, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, वहां प्रशासन की ढील है, या वहां पर जो कमेटीज जो बनी हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं फेरबदल हो रहा है। चाहते हैं सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करके जेल में डाले, उन पर सख्त कार्रवाई करके एक उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मैसेज दे कि भाई इस तरह का कोई भी धर्म स्थल पर अगर चोरी होती है तो उन पर यह कार्रवाई सरकार करेगी। पंजाब में अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के। राघव चड्ढा एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने कल एक मीटिंग की है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर थे, उनसे एक मीटिंग की है जो पेड प्रमोशन करते हैं एक तरीके से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पंजाब के चुनाव को लेकर? देखिए पंजाब की धरती क्रांतिकारी धरती है। राघव चड्ढा जैसा आदमी इलेक्ट्रिकल नहीं है, वो मतलब वो इलेक्टेड नहीं हुआ, वोट से चुना हुआ नहीं था। वो जो प्रतिनिधि बनाया गया था वो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। उससे पहले कौन जानता था राघव चड्ढा को? आप भी बता दो। राघव चड्ढा को जानता था कोई? अपनी वहां पहचान बना के आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी इन्होंने राज्यसभा जाने का मौका दिया, वहां मुद्दे उठाए और फिर वो चड्ढे की चवन्नी बन गई। वो जाके बदल गए, पलट गए। क्या पलट गए? क्या मजबूरी रही उनकी? वो तो वे बता, अच्छे मुद्दे उठा रहे थे। युवा उनमें एक सीएम का पीएम का फेस देखना शुरू कर रहे थे। जैसे एयरटेल पर 28 दिन का जो रिचार्ज आता है उस पर सवाल उठाना, एयरलाइंस पर बोतल आना, बोतल के प्राइस ज्यादा होना, फ्लाइट का लेट हो जाना, इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे। तो एक युवा तबका जो था उनकी तरफ बड़ा अट्रैक्टिव हो रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने बीजेपी में गए, उन्होंने वहां पर जाकर के वही अपना संघ वाला कपड़ा पहन लिया, वो वहीं से जीरो हो गए। और ये बात पंजाब की, पंजाब में तो 2 ही सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस बनेगी नहीं तो आम आदमी पार्टी बनेगी। क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं इतने बेवकूफ नहीं है, वे क्रांतिकारी लोग हैं। भगत सिंह जी की धरती है वो इतने जल्दी से बहकावा में संघी लोगों के आने वाले नहीं है।